हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें मैंने आपको आधार कार्ड से जुड़े सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी थी। हाल ही में यूआईडीआई की तरफ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया था। उसमें कुछ और भी नए डॉक्यूमेंट ऐड किए गए थे। यूआईडीआई ने अपने पोर्टल पे 3 बड़े अपडेट जारी किए हैं, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड में किसी तरीके का एनरोलमेंट करवाना है या फिर कोई भी अपडेट करवाना है तो यूआईडीआई ने उसके लिए एक फॉर्म को जारी किया गया है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग फॉर्म जारी किए गए हैं। अब आपको अपने आधार कार्ड में कोई भी एनरोलमेंट करवाना है या फिर अपडेट करवाना है तो किस तरीके से करवाना होगा, यही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ ही यूआईडीआई ने कुछ और अपडेट भी यहां पे जारी किए गए हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूआईडीआई की तरफ से जो बड़े अपडेट जारी किए गए हैं, ये जानने के लिए आपको यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में ब्राउजर को जब आप ओपन कर रहे हैं तो साइट को डेस्कटॉप साइट पे इनेबल नहीं करना है, अदरवाइज ये अपडेट यहाँ पे हो सकता है आप ना देख पाएँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लास्ट में डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहीं पे जो यूआईडीआई की तरफ से बड़े अपडेट जारी किए गए हैं उनकी सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अपनी स्क्रीन पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये सभी अपडेट यूआईडीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं 3 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से 3 बड़े अपडेट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये अपडेट आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। भविष्य में चल के आपको इन अपडेट्स की, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे पहले अपडेट की, और ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ये अपडेट है आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट को लेके। जब भी आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का एनरोलमेंट करवाते हैं, यानी कि एक नया आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाते हैं, कोई करेक्शन करवाते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक क्या होता था कि यूआईडीआई ने जो फॉर्म जारी किया था आधार कार्ड एनरोलमेंट के लिए या फिर अपडेट के लिए, वो एक ही फॉर्म था। किसी भी एज के व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट करवाना हो या अपडेट करवाना हो तो सभी एज के व्यक्ति उस एक फॉर्म को फिल करते थे और उसके बाद उनके आधार कार्ड में एनरोलमेंट या फिर अपडेट कर दिया जाता था। लेकिन अब यूआईडीआई ने इस फैसिलिटी को थोड़ा सा आसान बना दिया है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग फॉर्म को यूआईडीआई की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज 0 से 5 साल है और आप उसका आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर उसके आधार कार्ड में किसी भी तरीके का अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अब यूआईडीआई की तरफ से एक अलग से फॉर्म जारी किया गया है। यहाँ पे आपको 0 से 5 एज ग्रुप का एक पीडीएफ फाइल देखने को मिल जाती है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी फॉर्म के माध्यम से आपको यहाँ पे जो है अपने बच्चे के आधार कार्ड में एनरोलमेंट करवाना होगा या फिर अगर कोई अपडेट करवाना चाहे तो इसी फॉर्म का यूज़ करके आप अपडेट भी करवा पाएंगे। पहले एक सिंगल फॉर्म होता था, अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फॉर्म यहाँ पे डिवाइड कर दिए गए हैं। इसी तरीके से 5 से 18 साल की एज ग्रुप के लिए भी यहाँ पे आधार कार्ड में एनरोलमेंट और अपडेट के लिए अलग से एक फॉर्म जारी कर दिया गया है। इसे भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए भी यहाँ पे आधार कार्ड में एनरोलमेंट के लिए और अपडेट के लिए एक पीडीएफ फाइल यानी कि एक फॉर्म को यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई हैं जिसमें आप अपने आधार कार्ड में चाहे एनरोलमेंट करवाना हो या फिर आधार कार्ड में किसी भी तरीके का अपडेट करवाना हो, अब आपको इन्हीं तीनों तरीके के फॉर्म के जरिए अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट और अपडेट करवाना होगा। इन तीनों ही फॉर्म को आप यहाँ पे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म आपको शो करेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। तो ये पहला अपडेट था। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा अपडेट भी जारी किया गया है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि आधार कार्ड में किसी तरीके का कोई करेक्शन करवाना है या फिर कोई अपडेट करवाना है तो उसके लिए हमसे आधार सेंटर में कितना चार्जेस लिया जाएगा। तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे चार्जेस फॉर वेरियस यूआईडीआई सर्विसेज एट आधार केंद्र। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक फाइल आप डाउनलोड करेंगे। इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि आधार कार्ड के बारे में काफ़ी सारे डाउट होते हैं, उनको सही जानकारी नहीं होती है आधार कार्ड से लेकर के। तो आधार कार्ड से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाई गई है। एक हैंडबुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई गई है जिसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लगभग 70 पेज की एक हैंडबुक है जिसे आप यहाँ पे डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं।
तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यूआईडीआई की तरफ से जितने भी फॉर्म यहाँ पे जारी किए गए हैं उसको आपको किस तरीके से फिल करना होगा, उसमें क्या क्या डिटेल यहाँ पे दी गई है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले जो फॉर्म यहाँ पे आपको यूआईडीआई की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है आधार कार्ड में एनरोलमेंट के लिए या फिर अपडेट के लिए, वो है 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। अगर आप अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का एक नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर उनके आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो अब आपको इस वाले फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इस फॉर्म को जैसा कि मैंने आपको बताया आप वेबसाइट से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप अपने बच्चे का नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है न्यू एनरोलमेंट, इस पर आपको टिक लगाना है। अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे रेजिडेंट इंडियन या नॉन इंडियन, इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने बच्चे के आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, किस तरीके का अपडेट आप करवाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल आईडी या फिर लैंग्वेज। तो उसके आगे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उस पर सिंपली आपको टिक लगा देना है। काफ़ी सिंपल इस फॉर्म को रखा गया है। पहले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी क्योंकि एक ही फॉर्म अवेलेबल था हर एज के लिए। अब अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग फॉर्म को यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, साथ ही साथ HOF बेस्ड अगर आप एनरोलमेंट करवाते हैं तो यहाँ पे मदर का नेम और उनका आधार नंबर, इसी तरीके से फादर का नेम और उनका आधार नंबर यहाँ पे आएगा। बाकी की डिटेल भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेसिक डिटेल है। यहाँ पे पूरा एड्रेस आएगा। इसी तरीके से लास्ट में आपको डेमोग्राफिक अपडेट के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, साथ ही साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। लास्ट में बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके गार्जियन हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में जो एनरोलमेंट सेंटर होता है या फिर आधार सेंटर होता है वहाँ पे जाके आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और 0 से 5 साल के आपके बच्चे का नया आधार कार्ड बना दिया जाएगा। अगर नया बनवाना है या फिर अपडेट करवाना है तो उसे अपडेट भी आप इसी फॉर्म के जरिए अब आप करवा पाएंगे। अगर इस फॉर्म को फिल करने में आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो यहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें आपको बताया गया कि किस कॉलम में आपको क्या डिटेल फिल करनी है। तो इसे भी यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है क्योंकि इस फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा गया है। इसी तरीके से अगर आपकी एज 5 से 18 साल के बीच में है तो यूआईडीआई की तरफ से उसके लिए भी आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट करने के लिए और अपडेट करने के लिए। अब आपको इस वाले फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको लगभग सेम ही डिटेल दी गई जैसा कि 0 से 5 साल की एज के लिए दिया गया था, वैसी ही डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। ये भी फॉर्म बहुत सिंपल है, इसमें आपको डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। डेमोग्राफिक और डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रहे हैं वो भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। नीचे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या फिर गार्जियन आएंगे अगर एज माइनर है। थर्ड नंबर पे जो फॉर्म यूआईडीआई की तरफ से जारी किया गया है वो है उनके लिए जिनकी एज 18 साल से ऊपर है और वो अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का अपडेट करवाना चाहते हैं या फिर एक नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं। 18 से ऊपर की एज के लिए ये वाला फॉर्म आपको चाहिए होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप इसी फॉर्म का यूज करके अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट और अपडेट करवा पाएंगे। इसमें भी आपको बेसिक डिटेल ही फिल करनी होती है। बहुत ही सिंपल डिटेल है जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से अलग अलग एज ग्रुप के लिए आपको अलग अलग फॉर्म प्रोवाइड करवाए गए हैं अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट करने के लिए और अपडेट करने के लिए। 0 से 5 साल के लिए अलग फॉर्म है, 5 से 18 साल की एज के लिए अलग फॉर्म है और साथ ही साथ जिनकी एज 18 साल या फिर उससे ऊपर है उनके लिए यहाँ पे एक अलग फॉर्म यूआईडीआई की तरफ से प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसके अलावा यूआईडीआई की तरफ से एक आधार हैंडबुक भी आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाई गई है। इस हैंडबुक को काफ़ी पहले ही यूआईडीआई के पोर्टल पे अपलोड किया गया था जिसे आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे पेजेस दिए गए हैं जिसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी देखने को मिल जाती है। इस हैंडबुक के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी क्वारीज हो, कोई भी आपको डाउट हो वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। आधार कार्ड की हर डिटेल, हर जानकारी यहाँ पे इस हैंडबुक में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको यूआईडीआई की तरफ से एक और फॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि आधार कार्ड में जब भी हम कोई एनरोलमेंट करवाते हैं या अपडेट करवाते हैं तो उसमें हमें कितने चार्जेस देने होंगे, कितनी फीस देनी होगी, कितना पैसा हमें पे करना होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे आप इस वाले फॉर्म को चेक कर सकते हैं। पोर्टल पे फॉर्म अवेलेबल है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े अपडेट थे जिसे यूआईडीआई की तरफ से आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था वो था आधार कार्ड में एनरोलमेंट करने को लेके, साथ ही साथ आधार कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन या फिर अपडेट करने को लेके। अब आपको ऑफलाइन अगर अपडेट करवाना है अपने आधार कार्ड में तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। आपको अपनी एज ग्रुप के हिसाब से ही फॉर्म को फिल करना होगा और आधार सेंटर में जाकर के वहाँ पे जमा करना होगा। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप एक नया आधार कार्ड बनाते हैं तो नया आधार कार्ड जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन नहीं बन
बन सकता है उसके लिए आपको आधार सेंटर जाना ही पड़ता है। तो इन तीनों फॉर्म को आप अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।